हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास 40 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने मेथड्स के अंदर एक एरे को भी डीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट को भी डीस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं मेथड्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर। ठीक है, हमने सारी तरीके से डीस्ट्रक्चरिंग करवा के देख ली, एरे को, नेस्टेड एरे को, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को, और इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डिफरेंट तरीके देखे। ठीक है, इसी तरह हम आज देखने वाले हैं एक मेथड्स के अंदर से, एक फंक्शंस के अंदर से हम डी स्ट्रक्चरिंग या फिर एक वैल्यू को कैसे रिटर्न करवा सकते हैं डी स्ट्रक्चर करवा के। ठीक है, चले चलते हैं क्लास की तरफ। मैंने यहाँ पे अपना कल वाला जो हमारा एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मैंने उसी को क्रिएट करा हुआ है। यहाँ पे मैं करूँगा एक मेथड क्रिएट करूँगा। नीचे मैं करूँगा ऑर्डर, मैं यहाँ पे करूँगा फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं दो पैरामीटर लूँगा। मैं लूँगा एक स्टार्टर इंडेक्स और दूसरा लूँगा मैं मेन इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, अपने करली ब्रैकेट क्लोज ओपन करूँगा और उसके बाद मैं करूँगा रिटर्न। वैल्यू रिटर्न करवानी है मुझे, सॉरी, रिटर्न करूँगा मैं। इस रिटर्न के अंदर आप समझिएगा बात को, इस रिटर्न के अंदर हमें सारी वैल्यू मिल होगी। किस तरह से मिलेगी हमें? मैं करूँगा दिस डॉट स्टार्टर मेन्यू एरे, और इस एरे के अंदर हमें ये पैरामीटर रखना होगा, क्योंकि हम इस पैरामीटर के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू रिसीव करेंगे, उस आर्ग्यूमेंट के वैल्यू जो भी आएगी, जैसे 1 2 हम जो भी रिसीव कर रहे होंगे आर्ग्यूमेंट के अंदर, वो जो है इस प्रॉपर्टी में सर्च करेगा। वो नंबर जो आएगा हमारे पास इस पैरामीटर में, वो इस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम जो ये पैरामीटर यहाँ पे रखेंगे, ये पैरामीटर हमारा नंबर होगा यहाँ पर। ठीक है, जो हम आर्ग्यूमेंट से रिसीव कर रहे होंगे। सेम यही काम मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं करूँगा दिस डॉट मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू, और इसमें आ जाएगा हमारा मेन इंडेक्स। मेन इंडेक्स, ठीक है जी। अभी मैं करता हूँ उसको कंसोल डॉट लॉग। मैं करूँगा CLG, मैं करूँगा रेस्टोरेंट डॉट ऑर्डर, और हमारा ये फंक्शन है तो हम इसको कॉल करेंगे, और इस कॉल करने के अंदर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू देंगे। जैसे मैं कर देता हूँ 2 एंड 0, गो लाइव। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल गई कढ़ाई की, मतलब हमें सिर्फ मेन मेन्यू वाली वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें स्टार्टर मेन्यू वाली वैल्यू नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमें इसको पूरे इस सिंटैक्स को जो हम रिटर्न करवा रहे हैं वैल्यू, इसको हम करेंगे एरे के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा, तो देखिए हमें यहाँ पे दो एरे मिल गए, जिंगर और कढ़ाई। यहाँ पर आते हैं, हम चेक भी कर लेते हैं, जिंगर और कढ़ाई। ठीक है, 0 1 2 और ये 0। तो इस तरह से हम अपने एक मेथड्स के अंदर डीस्ट्रक्चरिंग करवा रहे होते हैं। मेथड्स के अंदर मैंने क्या करा है, मैंने एक मेथड्स क्रिएट करा और उसके अंदर से मैंने वैल्यू रिटर्न करवा के डीस्ट्रक्चर करवाई है। ठीक है, अब मैं इसको कर दूंगा एक वेरिएबल में सेव। मैं करूँगा कॉन्स्ट ABC इज इक्वल टू, सॉरी, मैं इसमें कर दूंगा ABC एंड EFG। ठीक है, ये मैंने क्या करा है, हमने पहले डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करा था, हमें एरे मिल गया था जो हमने डीस्ट्रक्चर करवा रहे थे मेथड्स के अंदर। अब हमें यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे मैंने इसको वेरिएबल में सेव कर लिया, जैसे हम अपने डीस्ट्रक्चरिंग करवाते हैं और इसको एक वैल्यू को अपने वेरिएबल में सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, यही करा है मैंने यहाँ पर। मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, मैं करूँगा ABC एंड EFG को चेक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, कढ़ाई एंड जिंगर। पहले हमारे पास आ रहा था एक पूरा कंप्लीट एरे, जिसके अंदर हमारे पास इंडेक्स नंबर भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए थी, मुझे सिर्फ एक वैल्यू मिल गई जो कि मैंने गेट करना चाह रहा था। ठीक है,
यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही काम अलग है। हमने लास्ट क्लासेस में जो भी हमने डिस्ट्रक्चरिंग करवाए थे वो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर, एरे के अंदर, नेस्टेड एरे के अंदर, फिर या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एरे को डिस्ट्रक्चर करा था। लेकिन यहाँ पे हमने एक मेथड्स के अंदर, एक फंक्शंस के अंदर वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं और उसको डिस्ट्रक्चर करवा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर करवाएंगे मेथड्स के जरिए। फटाफट से ये एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं हम कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं मेथड्स के ज़रिए। ठीक है, कल हमने सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चरिंग करके चेक अपने एग्जाम्पल देखी थी, करके देखा था। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो हम मेथड्स के ज़रिए हम कर रहे हैं, फंक्शंस के ज़रिए हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं एरे को भी और ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक प्रॉपर्टी ऑर्डर डिलीवर के नाम से, और मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा, फिर मेथड क्रिएट करूँगा अपना। इस मेथड में रखूँगा मैं obj और कंसोल डॉट लॉग कर दूँगा फिलहाल इसको obj। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉल। सबसे पहले मैं करूँगा रेस्टोरेंट डॉट ऑर्डर डिलीवर, और इसमें मैं रख दूँगा इसमें मैं अपना ऑब्जेक्ट रखूँगा पूरा, जो मुझे ऐड करवाने हैं ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी में वो रख दूँगा यहाँ पे। जैसे मैं रखूँगा सबसे पहले टाइम, किस टाइम पर डिलीवर होगा ऑर्डर हमारा वो। ठीक है, उसके बाद मैं रखूँगा लोकेशन, मैं कर देता हूँ वर्ल्ड वाइड, एंड मैं करूँगा इसमें स्टार्टर इंडेक्स 2 कर दिया मैंने, और सबसे लास्ट में कर दूंगा मैं मेन इंडेक्स। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। समझ आ रही है बात क्या करा हमने यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ मैंने एक मेथड्स क्रिएट करा, और उस मेथड के अंदर मैंने नीचे आके उस मेथड्स को मैंने मैनिपुलेट करा, उस मेथड्स के अंदर मैंने डिस्ट्रक्चरिंग करके वैल्यू एड्स करवा दी। ठीक है, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा। चेक करते हैं फटाफट इसको। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसको मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया। टाइम 2 PM, लोकेशन वर्ल्ड वाइड, स्टार्टर इंडेक्स 2 और मेन इंडेक्स 3। अब ये जो इंडेक्स में हमें नंबर मिल रहे हैं ना, इसकी टेंशन मत लिएगा। ये इंडेक्स के जो नंबर है हम उसको एरे में सर्चिंग करवा के यहाँ पे अपने डिशेस रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले एरे के अंदर रखी थी, यहाँ पर अभी हमारा जब कंप्लीट करेंगे इसको ऑब्जेक्ट को तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, जब मैं इधर आता हूँ अपने इस ऑब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कंप्लीट करता हूँ। मैं करूँगा, जब मुझे ऑब्जेक्ट में वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। पैरामीटर के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू चाहिए होती हैं हमें, जब पैरामीटर के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं पैरेंथेसिस के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पैरामीटर दे दूँगा, जैसे मैं दूँगा लोकेशन, मैं दूँगा टाइम, मैं दूँगा स्टार्टर इंडेक्स, और मैं दे दूँगा मेन इंडेक्स। ठीक है, अब मैं अपने फंक्शंस में आता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की हटाता हूँ, मैं करता हूँ स्ट्रिंग, मैं करूँगा ऑर्डर डिलीवर मतलब ऑर्डर में आपको क्या क्या चाहिए वो आ जाएगा यहाँ पे। टेम्पलेट लिटरल्स में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिएगा कि क्या कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी टेम्पलेट लिटरल्स की क्लास नहीं देखी तो आप वो जाके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि टेम्पलेट लिटरल्स किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। मैंने क्या करा, ऑर्डर डिलीवर, उस ऑर्डर में हमारे पास डिशेज आ जाएंगी यहाँ पे, डिश, और उसके बाद मैं करूँगा एंड, और उसके बाद हमारी दूसरी डिश आ जाएगी यहाँ पे। जैसे हमने ऊपर एरे में करा था वैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में करेंगे। ठीक है, और ये मैं टेम्पलेट लिटरल्स में करूँगा। सही, और इसको यहाँ पे क्लोज करूँगा। मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। ये मेन इंडेक्स नहीं मिल रहा है इसको, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आखिर में मैं क्या करूँगा, डिलीवर विल बी लोकेशन एंड टाइम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको। ऑर्डर डिलीवर जिंगर एंड अनडिफाइन हमारी दूसरी वैल्यू अनडिफाइन आ रही है, क्यों खैरियत। चेक करते हैं इसको कहाँ पे मसला हमारा। हमने कहाँ पे मिस्टेक करी है, हमने कुछ भी मिस्टेक नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ हमने मेन इंडेक्स जो है हमारे पास, ये मेन मेन्यू वाला जो हमारे पास है, इसमें 3 वैल्यू हैं जो कि हमारे एरे जो देखता है हमारा 0, 1 और 2, ठीक है। तो 3 की कोई जब इंडेक्स ही नहीं है हमारे पास, तो कोई प्रॉपर्टी कैसे आएगी, कोई वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। मैं देख करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया ऑर्डर डिलीवर जिंगर एंड कोरमा, डिलीवर विल बी वर्ल्ड वाइड, मतलब हमारी लोकेशन, एंड नहीं आएगा, इस पर 8 आएगा, 8 2 PM, ठीक है, 8 2 PM। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपने फंक्शंस के ज़रिए डीस्ट्रक्चर करवा रहे होते हैं अपने ऑब्जेक्ट को या फिर अपने एरे। console.log आ जाओ। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पर हमने एक मेथड्स क्रिएट करा। अगर हमें मेथड, आपने सिंपल एरे को डीस्ट्रक्चर करवाना है मेथड्स के ज़रिए, तो हम उस पैरामीटर के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब उस पैरामीटर के अंदर सिर्फ वैल्यू रखेंगे। और अगर हमें ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चरिंग करवानी है तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे आएंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स के बाहर आएंगे, ऑब्जेक्ट्स के कंटेनर के बाहर आएंगे। उस ऑब्जेक्ट को हम उस प्रॉपर्टी के जो हमारा जो मेथड है, उस प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू जो भी ऐड करवानी है वो वैल्यू ऐड करवा देंगे, सिंपल। ये हमने किस तरह से काम किया है, हम यहाँ पे पैरामीटर से पैरामीटर देंगे और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, और वहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है मेथड्स के ज़रिए हमारी वैल्यू रिटर्न हो रही है और डीस्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एरे का तो हमारा बहुत सिंपल सा था। यहाँ पे जो हमने एरे करा, सबसे पहले एरे का जो मेथड क्रिएट करा था उसमें डीस्ट्रक्चरिंग करवा रहे थे, वो सिंपल था। मुझे पता है ऑब्जेक्ट का थोड़ा आपको शायद मुश्किल लगे अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ साथ में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स क्रिएट करके उसके अंदर वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, उसके अंदर हम डीस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं मेथड्स के ज़रिए। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।